जब भी हम केरला ट्रिप के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही तस्वीर उभरते है। शांत पानी, धीरे धीरे चलती नाव और चारों तरफ नारियल के ऊंचे पेड़। कोई शोर नहीं, बस सुकून। लेकिन अगर आप 7 रात और 8 दिन का फुल केरला पैकेज चुनते हैं, जिसमें कोची से लेकर कन्याकुमारी तक सब कुछ शामिल है, तो आप खुद को एक थका देने वाली रेस का हिस्सा पाएंगे। 8 दिनों के भीतर पहाड़, जंगल, बैकवाटर और समुद्र तट, इन चारों भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करने का मतलब है कि आपकी छुट्टियों का एक बड़ा हिस्सा कार की सीट पर ही बीतेगा। इस रूट मैप को ध्यान से देखिए। कोची से मुन्नार 4 घंटे, मुन्नार से ठेकड़ी 4 घंटे, वहां से एलेपी और फिर कन्याकुमारी। ये जो लाल रंग के हिस्से हैं, ये लंबी ड्राइव्स आपका बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। यहाँ असली ट्रेड ऑफ है विस्तार बनाम थकान। जितना दूर जाने की कोशिश करेंगे, शाम तक उतने ही थके होंगे। वे फॉर ट्रैवल्स जैसी एजेंसीज अक्सर इस 8 दिन के पैकेज को एक कपल के लिए लगभग 57,000 रुपये में ऑफर करती हैं, जिसमें 3 स्टार होटल और भोजन शामिल होता है। इस वीडियो में हम हर लोकेशन के इनपुट और आउटकम का विश्लेषण करेंगे, ताकि आप ये तय कर सकें कि आपके लिए 8 दिन का फुल पैकेज सही है या 5 दिन की छोटी ट्रिप ज़्यादा वैल्यू देगी। ट्रिप की शुरुआत होती है कोच्चि से मुन्नार की 125 किलोमीटर की यात्रा से। इसमें 4 घंटे लगते हैं और ये इस चरण का सबसे बड़ा टाइम इनपुट है। इसके बदले आपको जो आउटकम मिलता है वो है चाय के विशाल बागान, एराविकुलम नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ और पहाड़ों की ठंडी जलवायु। मुन्नार में चाय की खेती का इतिहास काफ़ी गहरा है। 17वीं शताब्दी में ये सिर्फ 50 एकड़ से शुरू हुआ था, जो आज मुन्नार की पूरी अर्थव्यवस्था और खूबसूरती का आधार बन चुका है। मुन्नार का ट्रेड ऑफ इसके रास्ते हैं। घुमावदार पहाड़ी सड़कों की वजह से आपका आधा दिन यात्रा में चला जाता है और मोशन सिकनेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। मुन्नार से 90 किलोमीटर दूर ठेकड़ी पहुंचते ही भूगोल बदल जाता है। अब आप खुले पहाड़ों से निकलकर घने जंगलों और मसालों के बागानों वाले इलाके में प्रवेश करते हैं। ठेकड़ी का एक बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण है कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट। इस अखाड़े को देखिए। कलरीपयट्टू को भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट माना जाता है, जिससे कराटे और कुंफू जैसी कलाओं को प्रेरणा मिली। इसमें तलवार और ढाल के साथ योद्धाओं का प्रदर्शन काफी हैरतअंगेज होता है। यहाँ आपको कुछ अतिरिक्त खर्चों के लिए तैयार रहना होगा। एलिफेंट सफारी और इन सांस्कृतिक शोज के लिए आपको पैकेज के बाहर 200 से 1,000 रुपये तक प्रति व्यक्ति अलग से देने पड़ेंगे। ठेकड़ी का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ समय की पाबंदी है। अगर आप अगले दिन एलेप्पी में सनसेट देखना चाहते हैं, तो आपको दोपहर 1 बजे तक ठेकड़ी से निकलना ही होगा। तो मुन्नार और ठेकड़ी का ये चरण हाई इम्पैक्ट वाला है, लेकिन इसके लिए आपको शारीरिक थकान और एक सख्त शेड्यूल का पालन करना होगा। ठेकड़ी से 140 किलोमीटर का सफर तय करके आप एलेप्पी पहुंचते हैं। धान की खेती के कारण इसे केरला का राइस बाउल कहा जाता है। यहाँ का मुख्य आउटकम है बैकवाटर्स के शांत पानी में एक तैरते हुए घर यानी हाउस बोट में अपनी रात बिताना। इस विशाल हाउस बोट को देखिए। इसमें बेडरूम, किचन और डाइनिंग एरिया जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जो आपके पैकेज की कीमत को एक लग्जरी अनुभव में बदल देती हैं। इस पुरानी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इन नहरों का उपयोग सदियों से हो रहा है। आज भी यहाँ के गांवों की पूरी जिंदगी इन्हीं बैकवाटर्स के आसपास सिमटी हुई है। हाउस बोट स्टे का एक ट्रेड ऑफ ये है कि ये नाव सिर्फ दिन में चलती है। रात होते ही इसे किनारे पर एक ही जगह स्थिर कर दिया जाता है। दूसरा ट्रेड ऑफ गांवों के जीवन को बहुत करीब से देखने के लिए आपको सुबह 6 बजे एक छोटी शिकारा नाव लेनी पड़ती है। ये आपके पैकेज में शामिल नहीं होती और इसके लिए आपको 1000 से 1500 रुपये अलग से खर्च करने होंगे। एलेप्पी पूरी ट्रिप का रिलैक्सेशन पीक है, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए आपको पैकेज के बाहर पैसे खर्च करने और सुबह जल्दी उठने के लिए तैयार रहना होगा। यात्रा का अंतिम चरण सबसे चुनौतीपूर्ण है। एलेप्पी से वर्कला 125 किलोमीटर, फिर त्रिवेंद्रम और अंत में कन्याकुमारी तक 75 किलोमीटर की और ड्राइविंग। वर्कला का भौगोलिक आउटकम काफ़ी अनूठा है। यहाँ लाल रंग की विशाल चट्टानें सीधे अरब सागर से मिलती हैं। इस विस्तृत दृश्य को देखिए। ये रेड क्लिफ्स ही वर्कला को केरला के बाकी सभी समुद्र तटों से अलग और ख़ास बनाती हैं। त्रिवेंद्रम में सांस्कृतिक आउटकम के तौर पर आपको भगवान पद्मनाभा स्वामी मंदिर के दर्शन का मौका मिलता है, जो दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। मंदिर के गोपुरम पर उकेरी गई इन हजारों जटिल मूर्तियों को देखिए। ये वास्तुकला हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। अंत में आप कन्याकुमारी पहुंचते हैं, जो भारत का दक्षिणी छोर है। यहाँ 3 अलग अलग समुद्रों का संगम होता है।
समुद्र के बीच चट्टान पर खड़ा ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल इस स्थान के भौगोलिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। लेकिन इस चरण का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है शारीरिक थकान। 8 दिनों तक लगातार चेक इन, चेकआउट और बैक टू बैक ड्राइविंग से शरीर थक चुका होता है। त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी को इस रूट में जोड़ने से आपकी रिलैक्सिंग ट्रिप एक थका देने वाले क्रॉस कंट्री मिशन में तब्दील हो जाती है। तो क्या एक कपल के लिए 57,000 रुपए खर्च करके ये 8 दिन का पूरा पैकेज लेना सही निर्णय है? इस मैट्रिक्स को देखिए। यहाँ आपका बजट है और यहाँ आपके पास उपलब्ध दिन। इसके आधार पर हम तय करेंगे कि आपके लिए कौन सी प्रोफाइल सबसे सही है। द फुल एक्सप्लोरर प्रोफाइल उन परिवारों के लिए बेस्ट है जिनके पास पूरे 8 दिन हैं और जो बिना ड्राइविंग के झंझट के केरला का हर कोना देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास 5 दिन से कम समय है या आप सिर्फ शांति से आराम करना चाहते हैं तो द टाइम पुअर रिलैक्सर की कैटेगरी में आने की वजह से आपको इस 8 दिन के पैकेज से बचना चाहिए। 5 दिन की ट्रिप वालों के लिए मेरी सलाह है, अपनी यात्रा को सिर्फ मुन्नार के पहाड़ों और LAP के बैकवाटर्स तक सीमित रखें। छोटी ट्रिप में त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी को पूरी तरह छोड़ दें। ऐसा करने से आपकी ट्रिप से भागदौड़ खत्म हो जाएगी। केरला की सफल ट्रिप इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितने टूरिस्ट स्पॉट्स कवर किए, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपकी यात्रा ने आपकी थकान सहने की क्षमता के साथ कितना अच्छा तालमेल बिठाया।